कमला नेहरू हादसे में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। शासन ने दोषियों पर कार्रवाई करते हुए डी जितेंद्र शुक्ल, हमीदिया अधीक्षक लोकेंद्र दवे, संचालक के दुबे को उनके पद से हटा दिया है। इसके साथ ही सीपीए विद्युत विंग के उपयंत्री अवधेश भदौरिया को भी निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई सरकार ने घटना के 2 दिन बाद की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा पहले कहा था कि किसी भी जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा, आज ये निश्चित किया गया है कि गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन जितेंद्र शुक्ला जी को उनके पद से हम हटा रहे हैं। इसी तरह हमीदिया अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर लोकेंद्र दवे को भी हम उनके पद से हटा रहे हैं, क्योंकि कमला नेहरू अस्पताल की बिल्डिंग गैस राहत विभाग के पास थी। उस अस्पताल के संचालक गैस राहत के अधिकारी के दुबे को भी उनके पद से हम हटा रहे हैं। उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस सीपीए के पास था। जो विद्युत विंग के E&M के जो उपयंत्री हैं उनको सस्पेंड किया गया है। कार्रवाई तुरंत प्रभाव से लागू हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। बुधवार को कांग्रेस कमेटी का जांच दल कमला नेहरू अस्पताल पहुंचा, जहां उन्होंने स्टाफ के लोगों से घटना की पूरी जानकारी ली और पीड़ितों से भी उनका हालचाल जाना। इस कमेटी में कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री और विधायक विजयलक्ष्मी साधो, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद मौजूद रहे। कितने बच्चे वहाँ अभी आपने रखे हैं, बहुत सारा जवाब देने की स्थिति में नहीं है। और सबसे पहला पॉइंट तो ये कि क्या इतनी बड़ी घटना होने के बाद सरकार की तरफ से कोई पीसी आई है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग की ली गई है कि वहां पर क्या कमियां थी, क्या खामियां थी? इसके ऊपर में आप लोगों को प्लीज मेहरबानी करके ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा इतना ही निवेदन है कि बहुत गंभीर समस्या है। विश्वास सारा इधर उधर घूमते हैं, कोरोना में पश्चिम बंगाल में थे, जगह जगह जाते हैं, वो खुद यहाँ के विधायक हैं। सबसे बड़ी जवाबदारी उन पर बनती है। ऐसे मंत्री को, ऐसे मुख्यमंत्री को जो पूरा धरना स्वास्थ्य विभाग का प्रदेश में गड़बड़ाया हुआ है, शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसको गंभीरता से लेके स्वतः ही उनको इस घटना के ऊपर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मेरा आप लोगों के माध्यम से कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस की जांच दल ने कमला नेहरू अस्पताल की घटना पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद मौजूद रहे। इस दौरान जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा की सरकार को हत्यारा बताया और आंकड़े छुपाने और जांच को प्रभावित करने के लिए आगजनी वाले वार्ड में रिनोवेशन कराने की बात कही। जीतू पटवारी ने बताया कि अब तक घटना में 14 बच्चों की मौत हो चुकी है। सामूहिक रूप से नवजात बच्चों की हत्या करना। एक बच्चे को हम फिल्मों में देखते हैं, गला घोंट के कोई मारता है, कोई ऐसी वेदनाएं सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो किसी भी कितना ही क्रूर व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसका भी मन पसीज जाता है, रो पड़ता है। सरकार कहती है 4 बच्चों की मौत हुई, अखबार अलग अलग आंकड़े देते हैं। 48 घंटे हुए, जांच के आदेश दिए, किसको दिया? चोर को चाबी दी गई, विभाग के पीएस को। मतलब पूरी जांच को किस तरीके से सरकार का चेहरा चमकता हुआ दिखे और एक्सीडेंट दिखे, लापरवाही नहीं दिखे, यह व्यवस्था बनाई गई। मतलब सरकार बचना चाहती है मौतों की जवाबदेही से। शिवराज सिंह जी बचना चाहते हैं हत्याओं की जवाबदेही से। मैं मानता हूं कल कांग्रेस पार्टी ने इसकी जांच की मांग की, जो रिटायर्ड जज के, हाई कोर्ट के जज के लिए, सिटिंग जज कमलनाथ जी ने वक्तव्य दिया है। मैं मानता हूं उसको, अगर सरकार में छोटी थोड़ी भी संवेदनाएं होती तो 48 घंटे में स्वीकार कर लेता। मतलब चोर बताना नहीं चाहते हैं कि हमने चोरी कैसे की। कमला नेहरू अस्पताल में हुई घटना पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमलावर है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार को जानलेवा सरकार बताया और उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने हाई कोर्ट जज की निगरानी में जांच नहीं कराई तो फिर वह 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल आगमन पर पैदल मार्च कर हबीबगंज स्टेशन पहुंचेंगे। ये स्थिति भी वहां बनी, जैसा जीतू भाई ने कहा, आग यहाँ लगी वहां लगी, लेकिन इसी
अस्पताल में इसके पहले 3 बार आग लग चुकी है और उसका इंतजाम नहीं कर पाई। 3 बार, ये चौथी बार थी जब आग लगी जिससे बच्चों की जान गई। और ये जैसा आरिफ भाई ने कहा वहाँ एक ही मैनेजमेंट कर रहे थे रात को कि आंकड़े कैसे छुपाए जाए। और बहुत ही शर्मनाक बात कही जा रही है, ये कही जा रही है कि जो बच्चे पैदा होते हैं तो 3-4 तो रोज उनकी जान जाती है, हद हो गई। इस सब से उसमें भी इवेंट मैनेजमेंट ये कह रहे हैं कि 3-4 तो वैसे ही होते हैं, ये 12 या 14 हो गए, इसमें कोई खास बात नहीं। ये मंत्री का कहना है, ये इसका कहना है, प्रशासन का, सरकार का कहना है। प्रधानमंत्री को ये भोपाल शोक में है, ये मध्य प्रदेश शोक में है, ये अपना यहाँ आके जो जश्न मनाने की कोशिश की जा रही है इसको इससे दूर है, भोपाल ना आए। और अगर आए तो हम लोग भी हबीबगंज स्टेशन पे मार्च करके उनको यहाँ की इस सरकार की पूरी जो काला गुजारी है, जिस तरह से बच्चों की जान ली है, मर्डर किया है, उसको बताने के लिए जाएंगे। मैं कलेक्टर से कहना चाहता हूँ वो देख ले, अगर नहीं हुआ तो हम खुद मार्च करके जाएंगे, ये मेरा कहना है। बुधवार को कृषि कल्याण मंत्री और मंडी बोर्ड के अध्यक्ष कमल पटेल राजधानी भोपाल के समन्वय भवन पहुंचे, जहां उन्होंने मंडी बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपे। भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव द्वारा बनिया और ब्राह्मणों को लेकर दिए गए विवादित बयान से वैश्य समाज में भारी नाराजगी है। वैश्य समाज के प्रमुख गोविंद गोयल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बयान मुरलीधर राव ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण और वैश्य समाज का हमेशा दोहन किया है। इसलिए अब वैश्य समाज पूरे प्रदेश में चुनाव में भाजपा को सबक सिखाएगी। वो प्रदेश प्रभारी नहीं है, वो भाजपा बोल रही है। भाजपा बोल रही क्योंकि बनियों का भाजपा ने दोहन किया। और पंडितों का जहां तक सवाल है, अटल बिहारी वाजपेयी के कारण उनके यहाँ पंडित जुड़ गए थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो जेब में रखे ये सोचते हैं, ये सरासर अपमान है। आज वैश्य समाज देश भर में सबसे ज्यादा टैक्स भरता है, देश में सबसे ज्यादा रोजगार देता है, सारे व्यापार उद्योग में सबसे ज्यादा वही है। उसका इस तरीके से अपमान बहुत बुरी बात है। मैं सोचता हूं जो मुरलीधर राव है उनको सार्वजनिक रूप से रोशनपुरे पे एक चौराहे पे मीटिंग बुला के माफी मांगनी चाहिए, और नहीं तो आने वाले चुनाव में इसकी कीमत वैश्य समाज बीजेपी को देगा। तो सर वैश्य समाज क्या कुछ आंदोलन या फिर इनको खिलाफ कुछ एक्शन लेने वाला है क्या सर? देखिए वैश्य समाज में एक बात होती है, एक तो वो शांति का, महात्मा गांधी भी वैश्य समाज के थे, शांति का है, लेकिन व्यापारी आदमी है, दिमाग से काम लेता है, वक्त का इंतजार करता है। आज उनके पास सत्ता है, वो कुछ भी करते हैं तो वक्त पे उनको ऐसा जवाब मिलेगा कि उनको उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। ये वैश्य समाज की जेब में वो है, ये वैश्य समाज उनको जेब में। प्रदेश भर के वैश्य समाज के लोगों से आप तो क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे में? सबको यही संदेश है, एक हो जाओ। यदि वैश्य समाज संपन्न मालिक की कृपा है, उनको एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुट होके जब तक हम हमारे समाज के मंच पे बैठ के निर्णय ले लेंगे कि जो हमारा हित करेगा उसी का हम साथ देंगे, तब हम उसका मुकाबला करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो अपमान वैश्य समाज का हुआ है, ब्राह्मण समाज का भी बुरा है। ब्राह्मण समाज का वैश्य समाज पूजा करता है, आदर करता है, हमारे यहाँ पूजा पाठ में वो आते हैं। तो ब्राह्मण समाज का अपमान या वैश्य समाज का अपमान, ये बहुत बड़ा अपमान है, और वैश्य समाज को चाहिए कि सब एकजुट होके इसका वक्त पे जवाब। भोपाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के चुनाव 14 नवंबर को होंगे। ये चुनाव राजधानी भोपाल के गुजराती भवन में होंगे। चुनाव में प्रगतिशील पैनल की ओर से तेजपाल सिंह अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि पिछले 3 सालों से चैम्बर के चुनाव नहीं हुए हैं, जिसके चलते व्यापारियों की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, और अगर उनका पैनल जीतता है तो वह व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने राजधानी भोपाल के व्यापारियों से प्रगतिशील पैनल के पक्ष में वोट करने की अपील भी की है। जा रहे होंगे तो व्यापारी अपनी समस्याएं बता रहे होंगे। व्यापारियों की समस्या तो हमारे पास है, शुरू से है। अब जब अगर हम व्यापारी बंधु हमको सहयोग देके हमें जिताएंगे तो हम उन परेशानियों को उनको दूर कराने का विकल्प है हमारा, और वो करेंगे। समस्याएं तो बहुत है, बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि 3-4 साल से तो चुनाव हुए ही नहीं है, और कोई गतिविधि चुनाव मेंबर्स ने करी ही नहीं है। तो
समस्याओं का तो अंबार है, तो हम कोशिश करेंगे उनको धीरे धीरे सबको निपटाएंगे। व्यापारियों को संदेश हम दे चुके हैं कि हमें अगर वो सपोर्ट करते हैं तो हम उनकी हर परेशानी को तत्परता से लेंगे और उसका समाधान उनका कराएंगे। प्रगतिशील पैनल